गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 12.2 के बारे में। कल तक हमने 12.1 को पढ़ लिया था और हमने जो लॉ थे एक्सपोनेंट के हमने उनके बारे में डिस्कस करा था और उनसे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी करे थे 12.1 के अंदर। आज हम बात करेंगे 12.2 की। 12.2 बेसिकली डिपेंड है स्टैंडर्ड फॉर्म और यूजुअल फॉर्म पे। स्टैंडर्ड फॉर्म, यूजुअल फॉर्म, यूजुअल कह दीजिए या जनरल फॉर्म कह दीजिए आप, ठीक है। तो क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म और क्या होती है यूजुअल और जनरल फॉर्म, ठीक है, उनको पढ़ते हैं हम। चलिए देखिए, जैसे एग्जांपल के लिए बुक में पेज नंबर 198, यूज ऑफ एक्सपोनेंट टू एक्सप्रेस स्मॉल नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, ऑब्जर्व द फॉलोइंग फैक्ट्स। द स्पीड ऑफ लाइट इज 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इन्होंने कहा है कि जो स्पीड है लाइट की वो कितनी है, 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये क्या है, हमारी स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट। इसलिए आपने सुना होगा, साइंस में पढ़ा भी होगा कि क्या होता है जब बादल गरजते हैं तो वहां पे लाइटिंग पहले हो जाती है, ठीक है। लाइटिंग पहले होती है, साउंड क्या आती है, बाद में आती है, ठीक है। क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ द साउंड, ठीक है। तो ये जो हमारी फॉर्म है यानी 30 करोड़ मीटर पर सेकंड, इस फॉर्म को हम कहते हैं यूजुअल फॉर्म, यूजुअल फॉर्म या जनरल फॉर्म, ठीक। यानी ऐसी फॉर्म जिसमें कोई भी नंबर हमारा लिखा जाता हो, ठीक। लेकिन अब क्या करेंगे अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि मल्टीपल्स ऑफ, यानी 10 की पावर में किसी चीज को लिखना, ठीक है। यानी उसको 10 की पावर यानी उसके एक्सपोनेंट को 10 की पावर में बनाना, ठीक है। वो क्या हो जाएगी हमारी, एक तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो हम इसको कन्वर्ट करके लिख सकते हैं 3 इंटू, देखिए कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्या है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। मोस्टली आपने बुक में यही फॉर्म देखी होगी, जब भी आपने साइंस की बुक पढ़ते हैं और उसमें कहीं भी स्पीड ऑफ लाइट की बात आती है तो वहां पे 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड ही लिखा रहता है। कहीं भी आप 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड नहीं देखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि बेसिकली जो बुक में यूज की जाती है वो स्टैंडर्ड फॉर्म ही की जाती है। अब ये फॉर्म ये चीज इससे कैसे कन्वर्ट होती है, देखिए कहीं भी आपका कोई भी नंबर आए तो आपको क्या करना है कि एक नंबर के बाद आपको डेसिमल लगाना है और बाकी चीज को आपको 10 की पावर में क्या कर देना है, कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। अब देखिए अगर मुझे कहीं 2 5 4 3 7 इसको मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या करूंगा, आपको पता है जब आपने डेसिमल पढ़े थे तो जब कोई नंबर होता है तो उसके बाद में एक डेसिमल जरूर होता है और डेसिमल लगा के हम आपकी कितनी भी जीरो के पीछे लगा सकते हैं इनफाइनाइट, उसका उस नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हम इसको आराम से, इस पॉइंट को हमें क्या करना है, इस पॉइंट को हमें किधर शिफ्ट करना है, टूवर्ड्स द लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है। तो ध्यान रखिए जब भी हम लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे तो 10 की पावर किस में जाएगी, पॉजिटिव में जाएगी। और जब भी हम किसी पॉइंट डेसिमल को हम राइट में शिफ्ट करेंगे तो 10 की पावर हमेशा किस में जाएगी, नेगेटिव में जाएगी। कैसे, हम इसको लिख सकते हैं 2.5437 इंटू 10 की पावर, कहाँ शिफ्ट हुआ, ये यहाँ शिफ्ट हुआ, तो कितनी डिजिट हुई, 1 2 3 4, तो हम लिख सकते हैं 10 की पावर 4। क्या लिख सकते हैं हम इसको, 10 की पावर 4, ठीक है, क्लियर। तो ये होती है हमारी, इसको कहते हैं हम अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक। और ये हो गई हमारी कौन सी, यूजुअल और जनरल फॉर्म, क्लियर। अब इससे आगे स्टार्ट करते हैं हम। यहां तक किसी को पूछना है बेटा, देखिए इसको देख लीजिए कि ये आपका एक डेसिमल है, इस डेसिमल को हमें शिफ्ट किस में करना है, लेफ्ट में शिफ्ट करना है। तो जब हम लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, 10 की पावर जो आपका एक्सपोनेंट है वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव पावर होगी उसकी। और जब किसी डेसिमल को राइट में शिफ्ट करेंगे तो 10 की पावर क्या होगी, हमेशा नेगेटिव में होगी। कैसे, एग्जाम्पल के लिए मैंने अभी भी बताया था, दूसरा एग्जाम्पल एक और देख लीजिए। देखिए कहीं मैं लिखता हूं 5 3 4 7
2। हमने माना कि हमारा यहाँ डेसिमल है, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ये क्या है, हमारी जनरल और यूजुअल फॉर्म दे रखी है, ठीक है। ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लियर। अब इस पॉइंट को हमें क्या करना है, टूवर्ड्स द लेफ्ट लेके आना है, ठीक है। तो देखिए हम कहा स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए हमेशा ध्यान रखना कि एक डिजिट छोड़ने के बाद ही आपको क्या लगती है, पॉइंट लगता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इसको हम लिखेंगे 5 इंटू 3,4,7,2 इंटू 10 की पावर, मैंने क्या बताया था, जब लेफ्ट में आएगी तो पावर कितने में होगी, पॉजिटिव। और कितनी होनी चाहिए, जितनी प्लेस वो क्या हुआ है, शिफ्ट हुआ है डेसिमल। तो 1 2 3 4 दैट इज 10 की पावर 4। तो ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चाहे तो आप वेरीफाई करके देख लीजिए। देखिए वेरीफाई करते हैं हम, 5.472 10 की पावर 4 को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 2 3 4, मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई आएगी 3,4,7,2 1 2 3 4। अब देखिए पॉइंट यहाँ पे कितने से पहले था, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 यहाँ से पहले पॉइंट लगा दीजिए। तो देखिए आपका जो क्वेश्चन पहले था वही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम एक्सरसाइज 12.2 पे। 12.2 के अंदर बेसिकली कुछ हमारी जनरल फॉर्म्स हैं और कुछ हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं, ठीक। चलिए सबसे पहले बात करता हूं मैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी पहला क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, इसको हमें किसने करना है, एक्सपेंड फॉर्म में करना है। और ये दे रखा है 0 पॉइंट, ये आपका बेटा इसमें है 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 85, ठीक। इसको हमें किसमें चेंज करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। किस फॉर्म चेंज करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो देखिए इक्वल टू, अब मैं इसको लिखूंगा 8.5 इंटू 10 की पावर। अब देखिए मैंने क्या बताया कि ये आपका डेसिमल है, ठीक है। ये डेसिमल कहाँ शिफ्ट हो रहा है, राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो पावर किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी, ठीक है, क्लियर। तो देखिए कितना शिफ्ट हुआ है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 के बाद यहाँ पे लगाया तो कितनी आ जाएगी, 10 8.5 इंटू 10 की पावर -12। इसका क्या आ जाएगा, फाइनल आपका आंसर आ जाएगा, समझे, क्लियर। चलिए अब हम देख लेते हैं एक पार्ट और, थर्ड पार्ट, जिसमें पॉइंट को किसमें शिफ्ट किया गया है, टूवर्ड्स द लेफ्ट शिफ्ट किया गया है। ये है हमारा 602 और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 जीरोस है हमारी। 602 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 जीरोस है हमारी, ठीक है, क्लियर। कितनी जीरोस हैं, 13 जीरोस हैं, ठीक। अब देखिए मैंने क्या बताया था कि आपका जब कुछ नंबर होता है तो उसके बाद में हमेशा पॉइंट होता है, ठीक है। यानी पॉइंट आपका कहाँ है, एक तरीके से यहाँ पे है, और उसको कहाँ शिफ्ट करना है आपको, 6 और 0 के बीच में शिफ्ट करना है। तो काउंटिंग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको लिख दीजिए 6.02। अब देखिए इंटू 10 की पावर, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितनी जीरोस आएंगी, 10 की पावर 15 आएंगी। और क्यों आएंगी, प्लस में आएगी, क्योंकि हम इस पॉइंट को कहां शिफ्ट कर रहे हैं, हम लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हैं, समझ गए। चलिए अब आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। बाकी का पार्ट बेटा आप खुद करेंगे होमवर्क में आपके, अगर समझ नहीं आता है तो मैं बता दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 के बेटा फर्स्ट पार्ट में है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर एज इन यूजुअल फॉर्म। हमें इनको किस में चेंज करना है, यूजुअल फॉर्म में चेंज करना है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम, फर्स्ट पार्ट है 3.02 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है। अब देखिए
हमें 10 की पावर 6 है, इसको हमें चेंज करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस पावर को हमने कल भी बताया था कि अगर पावर ऊपर नेगेटिव में हो तो उसे हम किसमें नीचे लाके पॉजिटिव में बना सकते हैं। तो हम इसको लिख लेंगे 3.02 अपॉन 10 की पावर 6। क्लियर। अब देखिए इस पॉइंट को हटाया तो नीचे कितनी लगी, 10 की पावर 2 और जुड़ गई। तो ये क्या बन गया मेरा, 302 इंटू 10 की पावर 8। यानी जब बेस सेम हो तो पावर क्या हो गई, ऐड हो गई आपकी। तो ये हो गया 302 अपॉन 10 की पावर 8। ठीक है। अब क्या करिए, अब इसको 10 की पावर 8 को ओपन कर दीजिए। 302 इंटू 1 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे कितनी हो गई, 8 जीरोस हो गई। ठीक है। अब हमें क्या करना है, ऊपर पॉइंट लगाना है। तो मैं लास्ट क्लास में आपने सीखा था कि नीचे जितने डिजिट, नीचे जितनी जीरोस होती हैं ऊपर उतने ही हम डिजिट को काउंट करके पॉइंट लगाते हैं। ठीक है। तो नीचे कितनी जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये कितना आ जाएगा, 302 पहले लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गया 0.000000302। ठीक है। ये क्या हो गई आपकी, ये हो गई आपकी यूजुअल और जनरल फॉर्म। क्लियर। ठीक है। देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को करने का एक मेथड हमारा और भी है। ठीक है। अब हम डेसिमल को शिफ्ट करके भी हम इसको, इसका आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, मैंने ये बताया कि जब डेसिमल को हम राइट में शिफ्ट करेंगे तो राइट में क्या हो जाएगी, पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 302 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी, -2। ठीक है। इंटू 10 की पावर -6। अब देखिए यहाँ 10 की पावर -2, यहाँ 10 की पावर -6, दोनों को ऐड कर दीजिए। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। यानी -2 और -6 कितना हो गया, -8। तो ये हो गया 10 की पावर -8। ठीक है। इसको करिए सॉल्व। 302 अपॉन 10 की पावर, हम इसको 8 लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए फिर से वही स्टेप, 302 नीचे क्या करिए, 1 0 2 3 4 5 6 8, नीचे कितनी लग गई, 8 जीरोस लग गई। और फिर से हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0.000000302। ठीक है। यानी बस मैंने क्या करा, स्टेप इस पॉइंट को शिफ्ट करके इसकी पावर को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। ठीक है। तो एक तरीका तो ये भी है, और एक तरीका जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था वो भी था, इसको जनरल फॉर्म में चेंज करने का। ठीक है। चलिए हम एक पार्ट और देखते हैं, इसका 6 पार्ट है। ये है 3.61492 इंटू 10 की पावर 6। अब इसको हमें चेंज करना है जनरल फॉर्म में। ठीक है। तो ये बहुत आसान पार्ट है, इसको हम लिखेंगे 3.61492। अब हम 10 की पावर 6 को ओपन कर देंगे, यानी 1 2 3 4 5 6। क्लियर। अब क्या करेंगे, हम इसके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3.61492। यहाँ पॉइंट मत लगाना, आपको पॉइंट अभी नहीं लगाना। पॉइंट पहले हम जीरो की मल्टीप्लाई करके तब बाद में पॉइंट लगाएंगे। कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6। यानी इस पूरे की मल्टीप्लाई हमने किस में करी, 1 में कर दी। ठीक है। और फिर इतनी ही, जितनी जीरो थी ऊपर उतनी जीरो हमारी नीचे लग गई। 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब हमें देखिए पॉइंट कहाँ लगाना है, पॉइंट कितने से पहले लग रहा है, 1 2 3 4 5 से पहले। तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ आपका क्या आ गया, पॉइंट आ गया। कहाँ आ गया पॉइंट आपका, इस जगह आ गया पॉइंट। ठीक। तो इसका आंसर आ गया बहुत अंधेरा आ रहा है। 3.61492। ठीक है। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। देखिए दिखा कहाँ लगा मैंने पॉइंट,
समझे बेटा सही बच्चे? चलिए अब बात मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में बेटा 5 पार्ट है, ठीक है। मैं आपको इसके 2 पार्ट करा देता हूँ, बाकी आप खुद करेंगे। एक्सप्रेस द नंबर अपेयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 अपॉन ये है बेटा आपका 10 लाख, 1/10 लाख मीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में 1 माइक्रोन ठीक, 1 माइक्रोन इक्वल टू 1/100000, यानी 60 है कितने मीटर। हमें इसको किसमें चेंज करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं आराम से, हम इसको लिख सकते हैं 1/, देखिए कितनी जीरो है, ये है 6 जीरोज, कितनी जीरोज है? 6 जीरोज है, ठीक। तो हम इसको लिख सकते हैं 10⁶ कितने मीटर। लिख लिया हमने 10⁶ मीटर। अब इस 10⁶ को क्या करें, ऊपर लेके जाते हैं हम इसको, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पार्ट है थर्ड का, क्लियर। एक पार्ट और देखते हैं, एक पार्ट इसका अगला देखते हैं। द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 0.00, बहुत सारी जीरो है, 16 कूलाम, ठीक है। हम इसको चेंज करते हैं। आपको पता है कि जो चार्ज ऑफ कूलाम होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। यहाँ पे बेटा आपके साइंस के टर्म्स यूज हो रहे हैं आपके, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट और देख लीजिए। 0.000000 ठीक है, ये दे रखा है बेटा। एक जीरो और है आपकी 16, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए मैं इस पॉइंट को कहां शिफ्ट करूंगा? 1 और 6 के बीच में शिफ्ट करूंगा। तो हम इसको लिखेंगे 1.6 × 10⁻, मैंने क्या बताया, जब राइट में जाते हैं तो क्या होती है? पावर नेगेटिव में होती है। तो करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, सॉरी एक जीरो उधार लग गई, ठीक है। ये हो जाएगा 19, कितना हो जाएगा? 10⁻19 कूलाम, COULOMB कूलाम, ठीक है। ये होता है बेटा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होते हैं हमारी चारों तरफ, यानी हर चीज जो हमारी बनी होती है वो इलेक्ट्रॉन से बनी होती है, ठीक है, क्लियर। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं बेटा आपके इसके जो बाकी के 3 पार्ट हैं, इसको खुद होमवर्क में करेंगे। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन अ स्टैक ऑफ 5 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस 20 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, यानी आपकी एक स्टैक के अंदर 5 बुक्स हैं जिसकी ईच थिकनेस कितनी है? 20 मिलीमीटर। तो थिकनेस ऑफ वन बुक, थिकनेस ऑफ वन बुक इक्वल टू 20 मिलीमीटर, ठीक है। एंड तो हम सबसे पहले निकालेंगे थिकनेस ऑफ 5 बुक्स इक्वल टू 5 × 20 मिलीमीटर, दैट इज 100 मिलीमीटर। 5 बुक की थिकनेस तो 100 मिलीमीटर हमारी आ गई। अब आगे देखते हैं, एंड 5 पेपर शीट ईच थिकनेस इज
015 मिलीमीटर। व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक? यानी देखिए एक एक बेटा स्टैक के अंदर 500 बुक रखी है और 5 ही क्या रखी है, पेपर की शीट्स रखी है। तो हम आपसे पूछा है कि टोटल थिकनेस क्या होगी। तो सबसे पहले हमने एक बुक की हमें थिकनेस दे रखी थी 20 मिलीमीटर, तो हमने सबसे पहले 5 बुक की थिकनेस निकाल ली 100 मिलीमीटर। इसी तरीके से हम 5 पेपर शीट की थिकनेस निकालेंगे, यानी थिकनेस ऑफ 1 पेपर शीट इक्वल टू 0.016 मिलीमीटर। ये दे रखी है आपकी 1 पेपर शीट की थिकनेस। तो थिकनेस ऑफ 5 पेपर शीट इक्वल टू 5 इंटू 0.016, 16 5 80, तो ये हो जाएगा 0.08 मिलीमीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा 0.08 मिलीमीटर। अब देखिए टोटल थिकनेस पूछ रहा था, दोनों को ऐड कर दिए, यानी टोटल थिकनेस ऑफ 5 पेपर शीट और टोटल थिकनेस ऑफ 5 बुक्स। ठीक है, तो टोटल थिकनेस इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 100 मिलीमीटर प्लस 0.08 मिलीमीटर, दैट इज 100.08 मिलीमीटर। अब देखिए हमें किसको किस में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिख दें, इसको यहां देखते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा। ये लिखा जाएगा 1.0008। अब देखिए 2 पॉइंट हमने लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करे हैं, तो क्या आ जाएगा 10 की पावर 2 मिलीमीटर। तो ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ये इसका फाइनल आंसर।